अनुमान से बेहतर नतीजों के दम पर अमेरिकी बाजार नई ऊंचाई पर बंद। डाउ करीब 100 अंक चढ़ा। नैस्डैक में रही ½ % से ज्यादा की तेजी। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत। एक्सचेंज निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 18,000 के पार, लेकिन हैंगसेंग में 400 अंकों का उछाल। कच्चे तेल में फिर मजबूती लौटी। ब्रेंट के भाव $85 के पास। मजबूत डिमांड की उम्मीद से तेजी। और एफआईआई की लगातार 10वें दिन कैश मार्केट में बिकवाली। 10 दिनों में 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शेयर बेचे, लेकिन डीआईआई की लगातार 8वें दिन खरीदारी। टाटा मोटर्स की दूसरी तिमाही में अनुमान से कमजोर नतीजे। कंपनी का घाटा बढ़ा और मार्जिन पर भी दिखा दबाव, लेकिन मजबूत कमेंट्री से कंपनी का एडीआर 6% ऊपर। और निफ्टी में भारती एयरटेल, सन फार्मा के नतीजे आज। वही एफएनओ में एचपीसीएल, डाबर और गोदरेज प्रॉपर्टी समेत 5 कंपनियों के नतीजे। अक्टूबर में हीरो मोटो की बिक्री 32% घटी। वहीं रॉयल एनफील्ड की बिक्री में भी 13% की गिरावट। नायका के आईपीओ को शानदार रिस्पॉन्स। इशू करीब 82 गुना सब्सक्राइब होकर बंद। 12.25 गुना भरा रिटेल निवेशकों का हिस्सा। और फिनो पेमेंट बैंक में पैसा लगाने का आज है आखिरी दिन। दूसरे दिन करीब 80% से ज्यादा भरा इशू। वहीं टीबी फिनटेक का आईपीओ पहले दिन 54% भरा। और आज देश में रहेगी धनतेरस की धूम। ईटी नाउ स्वदेश पर पूरे दिन भाग लीजिए। दिवाली धमाका कॉन्टेस्ट में 5 लकी विजेताओं को मिलेगा डिजिटल गोल्ड। नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी। और सबसे पहले तो ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को धनतेरस की ढेर सारी बधाई। अगले आधे घंटे हम बात करेंगे ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। बाजार पर रणनीति देंगे इक्विटी 99 के राहुल शर्मा। और खबरों वाले शेयर पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ थोड़ी देर में शायद जुड़ेंगे खबरों वाले शेयर्स लेकर। लेकिन आज धनतेरस की धूम है और ऐसे में हम भी उम्मीद करते हैं कि आपका त्यौहार भी अच्छे से जाए और मार्केट में भी आपको अच्छा मुनाफा अच्छा कमाई का मौका भी दे मार्केट आपको आज का मार्केट। लेकिन इस वक्त संकेत किस तरीके के मिल रहे हैं ये भी देख लेते हैं। अगर एशिया बाजार की बात करेंगे तो एसजीएस निफ्टी देखिए हरे निशान में है। करीब 14 अंक ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है एक्सजीएक्स निफ्टी भी। और किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और ग्लोबल मार्केट से क्या अपडेट है ये भी समझ लेते हैं। मेरे साथ प्रियंका जुड़ चुकी है ये बताने के लिए। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। बताइए इस वक्त ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और एशियाई बाजारों की भी क्या चाल है। और आपको भी सबसे पहले धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, धनतेरस के सभी व्यूवर्स को, आपको, पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए देखिए, अगर हमारे यहाँ फेस्टिवल्स है लेकिन फेस्टिवल जैसा माहौल आपको यूएस मार्केट्स में भी दिखेगा। उनके 3 बड़े ट्रिगर हैं जिन पर नजर रहेगी इस पूरे हफ्ते बाजार। लेकिन अगर आपको कल के इंडाइसेस की बात बताएं तो तीनों रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। अर्निंग बड़ा ट्रिगर है। फेड की बैठक इस हफ्ते होनी है और साथ ही शुक्रवार को आना है अक्टूबर का जॉब्स रिपोर्ट का डाटा। तो ये 2 बड़े ट्रिगर्स होंगे जो हफ्ते भर बाजार उस पर नजर बनाकर रखेगा। लेकिन लग रहा है कि इन दोनों की ही किसी तरह की वरीज के साइन नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि आप तीनों इंडाइसेस की बात करें, एस&पी, डाउ जोन्स या फिर आप नास्डैक की बात करें, तीनों रिकॉर्ड स्तर पर कर बंद हुए हैं। इनफैक्ट इंट्राडे में तो डाउ जोन्स ने 36,000 तक के अहम स्तर को भी पार कर लिया था। एस&पी 500 की बात करें तो वहां पर लगभग 11 सेक्टर्स में से लगभग 8 सेक्टर्स में तेजी कल देखने को मिली है। तो एक बहुत ही अच्छा सेशन देखने को मिला है आपको। अब अगर आप एक फिगर की बात करें, अगर आप ओवरऑल जितने भी रिजल्ट्स किस तरह से आ रहे हैं कॉर्पोरेट अर्निंग से, देखिए एक बहुत क्लियर आपको डिस्टिंक्शन दिख रही है। यूएस मार्केट्स की बात करें तो जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट्स आए हैं उसमें से 82%, एक बहुत ही वूपिंग फिगर है, देखिए एक बड़ी फिगर है, 82% कॉर्पोरेट्स के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जिसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग असर हम देख रहे हैं। लेकिन अब आगे बाजार की नज़र फेड की बैठक पर, शुक्रवार को आने वाला जॉब्स रिपोर्ट डेटा,
पिछले महीने का, इन सब पर नज़र ज़रूर रहेगी। अगर दूसरे एसेट क्लास की बात करें तो कच्चे तेल, जहाँ थोड़ी सी कल कूल ऑफ हुए थे प्राइजेस, लेकिन वहाँ पर फिर से तेज़ी देखने को मिली है। अब हम फिर से $85 के करीब ब्रेंट क्रूड इनफैक्ट पहुँच गया है। वहीं आप बात करें क्योंकि ओपेक देशों की बैठक भी होनी है 4 नवंबर को सप्लाई को लेकर, तो उससे लेकर देखना होगा कि किस तरह के वहाँ से क्यूज़ निकल कर आते हैं। और आप जानते हैं कि जो बाइडन ने G20 बैठक में सप्लाई बढ़ाने की गुजारिश भी की थी, तो ये तमाम बड़े क्यूज़ रहेंगे जो ब्रेंट क्रूड या फिर एनर्जी प्राइसेस की डायरेक्शन तय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो बहुत ही अच्छे संकेत आपको यहाँ से अभी फिलहाल दिख रहे हैं। पूजा। तो अच्छे संकेत मिल रहे हैं, स्पेशली यूएस के बाजार से काफ़ी शानदार तेज़ी वहां पर देखने को मिल रही है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये बाजार बंद हुए हैं अच्छे नतीजों के वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो इस वक्त संकेत तो अच्छे हैं और एशिया मार्केट से भी देखेंगे तो मजबूत संकेत इस वक्त देखने को मिल रहे हैं एशियाई बाजारों से भी। लेकिन एफआईएस और डीआईएस के आंकड़े एक बार देख लेते हैं। अब लगातार ये 10वां दिन था कैश मार्केट में एफआईएस का जब बिकवाली हुई है, लेकिन ये जो आंकड़ा था ये 202 करोड़ का कल देखने को मिला है। डीआईआईज वहीं कैश मार्केट में लगातार खरीदारी के मोड में है और 116 करोड़ की खरीदारी करके गए कैश मार्केट में। वहीं इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 58 करोड़ की खरीदारी एफआईएस ने कल इंडेक्स फ्यूचर में भी की है। तो ये तो थे संस्थागत निवेशकों के आंकड़े, ज़्यादा कुछ बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन इन सबको आज के बाजारों के लिए कैसे दिखना चाहिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा समझना। क्योंकि कल हमने देखा था कि लगातार 3 दिनों से जो तेज़ी जो कमज़ोरी बनी हुई थी, अब उस पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगा था कल, और निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी कल भारतीय बाजारों ने दिखाई थी और सभी सेक्टरल इंडेक्सेस में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन आज चाल किस तरह की होगी, क्या ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होगा जानने के लिए। और मार्केट पर रणनीति समझ लेते हैं और हमारे साथ इस वक्त राहुल शर्मा जुड़ चुके हैं इक्विटी 99 से। राहुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको भी धनतेरस की सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के लिए लेवल्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? कल जो मोमेंटम आया मार्केट में आखिरी कुछ घंटों में, तो उसको देखते हुए आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा, और धनतेरस की ईटी स्वदेश के सारे व्यूअर्स और ईटी स्वदेश की पूरी टीम को मेरी और इक्विटी 99 की टीम की ओर से बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आने वाला ये जो त्योहार है ये सभी के लिए बहुत ही मंगलमय हो और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स के साथ में इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की वृद्धि हो। तो मतलब बहुत ही खुशियों से भरा त्योहार है और वही उम्मीद हम मार्केट में भी लगा रहे हैं। जिस तरीके से कल मार्केट ने हमें परफॉर्म करके दिया, ना ही सिर्फ हमारे इंडियन मार्केट में बल्कि आप देखेंगे यूएस मार्केट में भी, जैसे अभी आप डिस्कस भी कर रहे थे, प्रियंका बता रही थी, तो जिस तरीके से मूड और माहौल है, मुझे लगता है डेफिनेटली ये फेस्टिवल सीजन हमें बहुत अच्छे मूव्स अब और मोमेंटम मार्केट में देगा। निफ्टी में अभी अगर आप देखेंगे करंट लेवल्स पे, तो मुझे लगता है कि 17,890 सबसे पहला इमीडिएट सपोर्ट है निफ्टी के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो थोड़ा सा हमें नेगेटिविटी जो या फिर डिक्लाइन जो है वो 17,700 जो कि कल के लोज थे वहां की ओर खींच के ले जा सकती है। बट क्योंकि यहाँ पे भी मूड मतलब मार्केट का जिस तरीके से दिख रहा है, जो संकेत दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि डेफिनेटली हम लोग अपसाइड जाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो निफ्टी के लिए है वो 18,000 पे है, जो मेजर रेजिस्टेंस है, और उसके पार जाते ही मुझे लगता है कि 18,150 और 18,225 के लेवल्स निफ्टी के पास में हैं, जो कि रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। सिमिलरली हम अगर बैंक निफ्टी में देखें तो 40,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर हम वहां से हम क्रॉस करते हैं, डेफिनेटली यहाँ 40,270 और 40,500 की रेंज बैंक निफ्टी में ओपन होगी। और सपोर्ट की अगर बात करें तो 39,670 एक पहला सपोर्ट पॉइंट बन के रहेगा बैंक निफ्टी के लिए। उसके नीचे 39,500 और 39,350 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स हैं बैंक निफ्टी के लिए। पूजा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स बता दिए गए हैं। अगर तेज़ी आज आई तो 18,225 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है, इसको आपको वॉच करना है। और इमीडिएट सपोर्ट जो अब के लिए दिख रहा है वो 17,890 दिख रहा है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए भी 40,000 के ऊपर तक के लेवल्स अगर दिखाते हैं तो 40,500 तक की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। 39,670 ये होगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए भी। माफ कीजिए 35 ये होगा इंपॉर्टेंट
सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी के लिए भी। तो इन तमाम लेवल्स पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन इसके अलावा राहुल, आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपना के चले? बिल्कुल पूजा, देखिए कल हमने देखा कि रियल एस्टेट पूरे सेक्टर में बहुत ही अच्छी तेजी बन की दिखाई दी। दिन भर के अंदर टॉप गेनिंग सेक्टर था कल के लिए। तो पहला सिलेक्शन मेरा इसी सेगमेंट से है जिसका नाम है आईबी रियल एस्टेट। अगर आप आईबी रियल एस्टेट के चार्ट्स को देखेंगे तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा सेटअप अब चार्ट से बना हुआ है। और जिस तरीके से अब 161.45 पे हमें लास्ट क्लोजिंग मिली है। अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे भी बहुत ही अच्छी बड़ी वाइट कैंडल फॉर्म हुई है, जिसने अपने प्रीवियस कंसोलिडेशन जो इसकी रेंज थी उससे बाहर निकल के क्लोजिंग दी है। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छे मूव के लिए तैयार है। जहां पे अगर हम टारगेट्स और एसएल की अगर बात करें, मुझे लगता है कि 175 से लेके 180 के पोटेंशियल रखता है आईबी रियल एस्टेट बहुत ही क्विकली पाने के लिए। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो हम बनाना चाहेंगे वो 150 पे रखेंगे स्टॉप लॉस आईबी रियल एस्टेट के लिए। सेकंड सिलेक्शन है मेरा स्पेंसर्स लिमिटेड में। स्पेंसर्स जहाँ पे हमें लास्ट क्लोजिंग मिली है 135.5 पे। यहाँ पे कल क्योंकि काफी बड़ी तेजी देखने को मिली थी तो मेरा यहाँ पे एक हल्का सा डिक्लाइन अगर मिलता है 132 से लेके 134 के बीच में, तो वहाँ पे आप अपना परचेज बना सकते हैं। क्योंकि टेक्निकल सेटअप बहुत शानदार है, लगातार कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम की फॉर्मेशन देखने को मिले हैं। और कल जिस तरीके से क्लोजिंग मिली है वो अपने प्रीवियस पूरी कंसोलिडेशन जो थी इसकी उसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और ये जो अब लेवल्स हैं वो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की तरफ खड़े हैं जो कि 2019 के साथ में मैच करते हैं। वॉल्यूम्स अच्छे लग रहे हैं स्पेंसर्स के अंदर। और बाकी भी जितने टेक्निकल हमारे पास में ऑस्किलेटर्स हैं वहाँ पे भी हमें एक अच्छी इसमें पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं। इसके कारण हम यहाँ पे इसको हल्के से बाइंग और डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी के साथ में प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे हम टारगेट लेवल्स रख रहे हैं 147 से लेके 150 के, और स्टॉप लॉस रख रहे हैं 126 रुपए पे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति भी सुझाने के लिए। तो आईबी रियल होगा आज के लिए ट्रेडिंग पे 175 180 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और स्पेंसर में गिरावट में खरीदारी करने की राय आपको दी जा रही है। आगे और भी हम आपको ट्रेडिंग की रणनीति बताएंगे, लेकिन अब इसके बाद नज़र डाल लेते हैं नतीजों पर। कल काफ़ी सारे नंबर्स भी आए हैं, स्पेशली निफ्टी से टाटा मोटर्स ने भी अपने नंबर घोषित किए हैं और मैनेजमेंट की तरफ से कुछ कॉमेंट्री भी निकल कर आई है। नतीजे कैसे थे और कौन कौन से नंबर्स आए हैं ये समझ लेते हैं। मेरे साथ शरद जुड़ चुके हैं ये बताने के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग, बताइए आज नंबर्स कौन कौन से हैं जहां पर की नज़र होगी और कैसे नतीजे देखने को मिले? निफ्टी के नतीजे में देखें तो टाटा मोटर्स के नतीजे आए थे। अगर ओवरऑल देखें तो मिले जुले नतीजे थे। रेवेन्यू इनलाइन दिखा गया, लॉसेस बढ़ी हुई, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात इसका ये एक ही है कि मैनेजमेंट कमेंट्री स्ट्रांग थी। आप चिप शॉर्टेज ले लीजिए या जेएलआर का परफॉर्मेंस ले लीजिए, एक अच्छा मूव देखने मिला। और ऑलरेडी जो धनतेरस का गिफ्ट है आप देख सकते हैं टाटा मोटर्स के एडीआर में 6% का बढ़ोतरी भी हो चुका है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एबिडा है जेएलआर का वो भी जो है एस्टिमेट से ज़्यादा आया। और वो कह रहे हैं कि तीसरे तिमाही से जेएलआर की जो चिप की इशू है वो भी कम धीरे धीरे होने लगेगी। तो ओवरऑल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कमेंट्री देखने मिला है टाटा मोटर्स से। और वायदे बाजार के कोई नतीजे अहम नहीं आए थे। और कैश मार्केट में लेकिन बहुत एक अच्छा मूवमेंट देखने मिला है। आपके जो कंपनी है आईजी पेट्रोकेमिकल्स अच्छे नंबर्स दिए हैं, टॉप लाइन ग्रोथ लगभग ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। लेकिन फोकस में रहेगा शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेसिकली। तो आपको उनका रेवेन्यूज़ में ऑलमोस्ट 45% का बढ़ोतरी देखने मिला है। और अगर पैट देखें उसमें भी 71% का उछाल हुआ। याद रखिए ये कंपनी जो है नॉन मोनेटाइजेशन जो उनके जो लैंड है उसके भी एक कैंडिडेट है। तो एक टाइप से पॉजिटिव ट्रिगर इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। रिलैक्सो फुटवेयर जो है अनलॉक थीम के ओपनिंग के बेसिस पे देख रहे हैं कि रेवेन्यू में भी ऑलमोस्ट 24% का ग्रोथ देखने मिला है और ये भी स्ट्रॉन्ग नतीजा है। चंबल फर्टिलाइजर्स में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने मिला है, पैट में 16% और आपके आय में 12% का जो इजाफा हो देखने मिला है। लेकिन बजाज कंज्यूमर केयर है ये एक वीक पैक निकला है, पूरे पैक में वीक अर्निंग्स देखने को मिली है। रेवेन्यूज़ जो है 5% डाउन है, लेकिन जो पैट है पैट में 19% का डाउनटिक देखने मिला है। ओवरऑल सिंगल डिजिट जो है वॉल्यूम ग्रोथ जो है अक्रॉस सेगमेंट्स दिखने मिली है। तो इसमें जो है एक टाइप से नेगेटिव जो है इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। ओके, तो कैश सेगमेंट में काफ़ी सारे नंबर्स थे जहां पर कि आज आपको नज़र रखनी है। इसके अलावा शरद, खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से हैं? खबरों वाले शेयर्स के पहले आईपीओ का एक अपडेट दे देते हैं। 4 या 5 आईपीओ जो है इनलाइन चल रहे हैं। तो सबसे पहले नायका का आईपीओ है जहां पे आईपीओ अब इशू क्लोज हो चुका है
और टोटल सब्सक्रिप्शन 82 टाइम्स से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 82.42 टाइम्स हो चुका है। फिनो पेमेंट्स का जो आखिरी दिन IPO इशू का दूसरे दिन के एंड में लगभग 87% सब्सक्राइब हुआ है। PB फिनटेक जो है पॉलिसी बाजार, उसमें पहले दिन के एंड में ऑलमोस्ट 58% का सब्सक्रिप्शन है और SGS एंटरप्राइज में 32% का पहला दिन में सब्सक्रिप्शन देखने मिला है। पेटीएम भी जो है सूत्रों के हिसाब से कह रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट $1.1 बिलियन रेज करने वाले एंकर इन्वेस्टर्स से, और बड़े इन्वेस्टर जैसे ब्लैक रॉक हुए, GIC हुए, वो जो रहेंगे आपके पेटीएम के एंकर इन्वेस्टर्स रह सकते हैं। उसके अलावा खबरों वाले शेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहेगा पाई इंडस्ट्रीज़ का। तो पाई इंडस्ट्रीज़ का जो एक बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट है जो इन स्विफ्ट लैबोरेटरीज़ के API बिज़नेस खरीदने के लिए, वो अब जो है टर्मिनेट हो चुकी है एग्रीमेंट। ये लगभग ऑलमोस्ट 1530 करोड़ का डील था, तो एक टाइप से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है पाई इंडस्ट्रीज़ में। और दो इम्पॉर्टेंट आपके अक्टूबर सेल्स के जो अपडेट आए थे, उसमें हीरो मोटोकॉर्प ने लगभग 3% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ दिखाया है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो दबाव देखने मिला था। आप हीरो मोटरकॉर्प ले लीजिए या आयशर मोटर्स के नंबर्स ले लीजिए, इन दोनों में जो एक दबाव देखने मिली। कोल इंडिया भी फोकस में रहेगा। कोल मिनिस्ट्री ने कहा है कि जो कोल इंडिया है लगभग 18 दिन का जो कोल स्टॉक है वो अपने पावर प्लांट्स को नवंबर एंड तक रखे। अभी है ऑलमोस्ट 5 से लेकर 7 दिन, तो एक टाइप से ग्रेजुअल इंक्रीज़ हो रहा है। तो एक टाइप से जो देश की जो कोल शॉर्टेज की समस्या है उसे हमें एड्रेस कर पा रहा है कोल इंडिया। ग्रासिम के भी फोकस में रहेगा। वो उनकी जो VSF प्लांट कैपेसिटी है उसमें एक एक्सपेंशन होगी और लगभग 7 लाख प्रति टन पर एनम पे जो है उनका जो है VSF प्रोडक्ट्स बढ़ेगा। उसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक भी रहेगा फोकस में। उनकी आर्म जो है 1000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी सिफी के डाटा सेंटर के बिजनेस में। सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज रहेगा, मजला स्टॉक है, लेकिन जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिनको लाइसेंस मिल चुका है वो अब ऑपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और RBI पहले क्या था कि सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज को ये स्मॉल फाइनेंशियल बैंक स्टार्ट करने का जो है अलाउंस दे दिया था। और आखिर में मदरसन सुमी भी रहेगा फोकस में। बोर्ड कंसिडर कर रही है बोनस शेयर इशू नवंबर 8 के मीटिंग पे। तो ये ओवरऑल जो शेयर्स हैं आपके पूरे ओवरऑल स्पेस में, ये हमारे ध्यान पे रहेंगे आज के दिन के ट्रेड पे। ओके, बहुत सारे नतीजे भी हैं, ढेर सारी खबरें भी हैं जहां पर कि आज आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी सारी डिटेल्स देने के लिए। और इंटरेस्टिंगली प्राइमरी मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा एक्शन में है। 4-5 IPO का तो नाम हमें अभी देखा और आने वाले समय में और भी ज़्यादा IPOs आने वाले हैं, तो उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ट्रेडिंग के मौके और कहाँ दिख रहे हैं ये भी बात कर लेते हैं। हमने आपको शुरुआत में राहुल ने 2 पिक्स शेयर की, स्पेंसर और IB रियल। इसके अलावा निर्मल बांग सिक्योरिटीज़ की तरफ से 2 कॉल्स में खरीदारी करने की राय आ रही है। दोनों ही में टाटा स्टील में खरीदारी करिए 1400 के लेवल्स के लिए, स्टॉप लॉस होगा 1345 का। और JNFC में भी खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं 510 के लक्ष्य के लिए। सेंट्रम ब्रोकिंग ने भी 2 कॉल्स में रणनीति बताई है और दोनों में ही बाय कॉल्स हैं। जुबिलेंट फूड होगा पहला, खरीदारी की सलाह है 3900 के लक्ष्य के लिए। और बाटा इंडिया में भी खरीदारी करने की राय ये दे रहे हैं 2045 के लक्ष्य के लिए। तो सभी कॉल्स में आज खरीदारी करने की ही राय आपको दी जा रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ब्रोकरेज हाउस के रडार पर आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं ये भी समझ लेते हैं। मेरे साथ ख्याति जुड़ चुकी है ये बताने के लिए। ख्याति, गुड मॉर्निंग। बताइए आज ब्रोकरेज हाउस की नज़र कहाँ पर है? सबसे पहले मैं HDFC से स्टार्ट करूंगी। CS ने HDFC पर आउट परफॉर्म की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 3200 रुपीज़ पर शेयर का। स्थिर तिमाही रही है लेकिन ग्रोथ अब थोड़ी बढ़ रही है। कंपनी अभी भी लेकिन ज़्यादा रिटेल कस्टमर से चल रही है। CS ने वोल्टास पर डाउनग्रेड की राय को न्यूट्रल कर दी है और लक्ष्य रखा है 1225 रुपीज़ का। इसमें फिर CLSA ने ओबरॉय रियल्टी पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को डाउनग्रेड करके अब अंडर परफॉर्म की राय दी है। लक्ष्य रखा है 980 रुपीज़ पर शेयर का। गोरेगांव का लॉन्च बहुत ही मजबूत है और उसके बाकी जितने लॉन्चेस हैं उससे इसका सेल्स आउटलुक बहुत अच्छा हो गया है। UBS ने टेलीकॉम पर रिलायंस, भारती और वोडाफोन सभी पर न्यूट्रल राय दी है। सिटी ने अपोलो टायर पर खरीदारी की राय बरकरार रखी है। लक्ष्य रखा है 300 रुपीज़ पर शेयर का। EU का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है, इवन तो डोमेस्टिक बिजनेस में थोड़ी कमी रही है, लेकिन EU बिजनेस ने उस कमी को मिटा दिया है। सिटी ने ऑटो पर पसंदीदा शेयर्स बोला है। सबसे पहले है मारुति, फिर है अशोक लेलैंड, फिर है आयशर मोटर्स।
उसके बाद CLSA ने IOC पे आउट परफॉर्म की राय को अपग्रेड करके खरीदारी की राय दी है। लक्ष्य रखा है 165 रुपीज पर शेयर का। ओके, ठीक है। तो ये सभी स्टॉक्स हैं जहाँ पर कि आज आपको नज़र रखनी है। स्पेशली यहाँ पर देखिए ओबरॉय रियल्टी पर रेटिंग आउट परफॉर्म से घटाकर अंडर परफॉर्म की दे दी है। लक्ष्य 980 कर दिया। ये इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि कल हमने देखा था कि रियल एस्टेट शेयरों में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, लेकिन इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो महंगे वैल्यूएशन के कारण देखिए रेटिंग कंपनियां जो है वो रेटिंग भी यहाँ पर घटा रही हैं। तो इन तमाम कंपनियों पर हमारी नज़र बनी रही है, इनके परफॉर्मेंस पर। बहुत बहुत शुक्रिया ख्याति ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए, ये तो था इक्विटी मार्केट का एक्शन, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज क्या रणनीति अपनानी चाहिए आपको, ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ इस वक्त सुबह सुबह SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज से वंदना जुड़ चुकी है। वंदना, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए आज, और धनतेरस की आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदना, मैं कहीं पढ़ रही थी कि आज जो गोल्ड में खरीदारी होगी वो पिछले साल के मुकाबले रिकॉर्ड लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल सकती है। क्या आप वहाँ पर भी कुछ रणनीति सुझा रही हैं, और बाकी जगह बाकी ऐसे क्लासेस में आज किस तरह के स्ट्रैटेजीज अपनानी चाहिए? जी पूजा, आपको और दर्शकों को भी यहाँ पे धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन ऑस्पिशियस माना जाता है गोल्ड को खरीदना, और जिस तरीके से प्राइसेस आज इस बार लोअर बैंड में रहे हैं तो एक फिजिकल डिमांड को यहाँ पे काफी सपोर्ट मिला है, और जो इम्पोर्ट है इंडिया गोल्ड इम्पोर्ट जो है वो भी काफी यहाँ पे इम्प्रूव हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये धनतेरस जो है काफी बढ़िया रहेगा ज्वेलर्स के लिए और कंज्यूमर्स के लिए भी। और अगर गोल्ड की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड ने एक लोअर लेवल पे एक सपोर्ट लिया है। 46,800 से ऊपर ट्रेड हो रही है ये कमोडिटी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि 47,800 से ऊपर अभी ये है। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो यहाँ पे टारगेट रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे हायर साइड रहेगा गोल्ड में, अगर यहाँ पे वीकली क्लोजिंग जो है ये इसके ऊपर होती है। और जो नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो कहीं ना कहीं 48,100 के करीब होना चाहिए गोल्ड में। वहीं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर में एक रिबाउंड यहाँ पे देखने को मिला है आपको गोल्ड में भी, और साथ साथ मिला है बेस मेटल्स पे भी। मेरे ख्याल से अगर बेस मेटल्स यहाँ पे इम्प्रूव और यहाँ पे होते हैं तो यहाँ पे सिल्वर को फर्दर सपोर्ट मिलेगा, और सिल्वर में भी एक अपसाइड आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिल्वर में बाइंग कंटिन्यू करने की सलाह दूंगी। 64,500 के लेवल पे बाय करना चाहिए, 65,000 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 64,250 का। वहीं पे एनर्जी पैक में मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे नेचुरल गैस में काफी बिकवाली आई है, लेकिन क्रूड ऑयल ने स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे एक पोजीशन को होल्ड किया हुआ है 6200 से ऊपर। 6280 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, 6340 का टारगेट रखना होगा, 6255 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा। और बेस मेटल्स काउंटर में भी मुझे लग रहा है कि निचले स्तर से खरीदारी वापस आ सकती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया वंदना हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो सिल्वर में भी खरीदारी करके चलिए, बेस मेटल्स में 65,000 के लेवल्स के लिए, और क्रूड में भी खरीदारी करने की राय आज निकल कर आ रही है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और दिवाली के मौके पर हमने बाजार के 3 दिग्गज एक्सपर्ट से भी बात की। विकास खेमानी, पंकज बुरारका और गौतम शाह, इनसे हमने बात की, और आइए आपको सुना देते हैं कि उनके पसंदीदा शेयर कौन से हैं। अब मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में हमारी इकोनॉमी जो है, एक हमारे इकोनॉमी का जो हिस्टोरिकल ग्रोथ रहा है उससे काफी अच्छा ग्रोथ करेगी। तो मेरा एक हमारी इकोनॉमी पे काफी ही पॉजिटिव या कंस्ट्रक्टिव व्यू है। उसके तहत मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर जो होता है इकोनॉमी की, हम जो कहते हैं नींव होता है, कि अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी तो बैंकिंग सेक्टर जो है उसको उसका सबसे बड़ा फायदा होता है। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि SBI इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। इंडिया के हर कोने कोने में एकदम रिमोट विलेज में भी SBI मौजूद है, और इसका जो कस्टमर बेस है वो सबसे हाईएस्ट है, क्योंकि इंडिया में हम सब लोग SBI पे ब्लाइंड फेथ रखते हैं। और मुझे ये भी लगता है कि साथ में जो जितनी बड़ी बैंक है और जितना बड़ा इनका बिजनेस है, और इनका एक जो हम कहते हैं कस्टमर फ्रेंचाइज है, उसके मुकाबले में अगर देखें तो ये स्टॉक मुझे लगता है काफी अंडरवैल्यूड है। एक लार्सन एंड टूब्रो एक हमारी कंट्री की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डर कंपनी है, सो जो केपेक्स की हर तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है और हर क्षेत्र में अपनी कैपेबिलिटी रखती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसको अभी तक मार्केट ने पूरा रिकॉग्नाइज नहीं किया है, और जैसे जैसे
इकोनॉमिक रिकवरी होगी, कैपेक्स रिकवरी होगी, इसके नतीजे भी अच्छे होंगे। और दूसरा, इसके अंदर एक बहुत बड़ी वैल्यू उनकी सब्सिडीज से आती है, 3 सब्सिडीज जो आईटी सेक्टर में काफी अच्छा काम कर रही है। तो ये जो एक कंपनी है जो आपको दोनों सेगमेंट में एक अच्छा एक्सपोजर देती है, तो मेरा मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से देखा जाए तो ये कंपनी आने वाले 3-4-5 साल में बहुत अच्छा कर सकती है। मैं ये भी सरप्राइज कि इस कंपनी का मार्केट कैप 8 से 10 लाख करोड़ एक टाइम पीरियड में आके हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये थी बाजार के दिग्गजों की पिक्स आपके सामने हमने रखी है। लेकिन अब हम लेकर आ रहे हैं, टाइम्स ग्रुप आपके लिए लेकर आ रहा है टाइम्स नाउ समिट 2021, जो मौका है भारत के आज़ादी के जो 75 साल हैं उनकी उपलब्धियों को नोटिस करने का। देश एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा हो चुका है और आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और अब ऐसे में तैयारी भी है भारत को एक महाशक्ति बनाने की। अगले 25 साल देश के लिए काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं, जहां पर फोकस होगा उन चुनौतियों का सामना करने में और उन मौक़ों को तलाशने में जो देश को एक ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशन पर लाकर खड़ा कर सकता है। और इस खास मौके को ध्यान में रखते हुए हमने ये इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया है और आप भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका हिस्सा बनना तो आप timesnowsummit.com पर जाइए और आज ही बुक कीजिए अपनी टिकटें। Presented by Herbalife Nutrition. Powered by Darwin Platform Group of Companies. Never stop moving forward. Driven by Maruti Suzuki. चुनौतियां तो हर बिजनेस में आती हैं, मगर काबू वही पाते हैं जिनके पास होती है पक्की रणनीति। हम देंगे आपको ऐसा नजरिया जिससे बिजनेस करना होगा बेहद आसान। शेयर करेंगे ऐसे आइडियाज जो आपके जीवन में लाएंगे बदलाव, जो भरेंगे आपके पोर्टफोलियो में जान। भारत की तरक्की में अब बढ़ेगी आप